हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनका नाम स्वामी आदित्य था। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे सरल जीवन जीते थे और सभी की समस्याएं धैर्यपूर्वक सुनकर समाधान देते थे। उनके आश्रम के पास ही एक नदी बहती थी, जिसके किनारे वे घंटों ध्यान करते थे। एक दिन गांव के कुछ युवक साधु के पास आए। वे जीवन में जल्दी जल्दी सफलता पाना चाहते थे, धन, पद और प्रसिद्धि। उनमें से एक ने कहा, स्वामी जी, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम जल्द अमीर बन सकें। मेहनत तो हम कर लेंगे, पर हम समय बचाना चाहते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आ जाना। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। अगले दिन सभी युवक समय से पहले पहुंच गए। साधु एक छोटी सी लकड़ी की पेटी लेकर आए। पेटी खोलकर उन्होंने उसमें से एक सुनहरी दिखने वाली ईंट निकाली। ईंट सूरज की किरणों में चमक रही थी। युवक आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। साधु बोले, यह ईंट जादुई है। जो इसे छू लेगा, उसके रास्ते की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। लेकिन इसे पाने के लिए एक शर्त है, तुम्हें इस ईंट के बराबर की एक साधारण मिट्टी की ईंट लाकर देनी होगी। युवक खुश हो गए। उन्हें लगा यह आसान काम है। वे दौड़कर गांव पहुंचे और अलग अलग जगहों से मिट्टी की ईंटें जुटाने लगे। लेकिन जब वे वापस आए तो साधु ने हर ईंट को ध्यान से देखा और कहा, यह ईंट हल्की है, यह कमजोर है, यह आकार में छोटी है, यह दरार वाली है, और हर ईंट को अस्वीकृत कर दिया। युवक थक गए। अनेक ईंटें लाने के बाद भी साधु ने एक भी स्वीकार नहीं की। आखिर उनमें से सबसे अधीर युवक बोला, स्वामी जी, हर ईंट में आपको कमी मिल ही जाती है, पर यह सुनहरी ईंट तो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसमें तो जादू है। इसे पाने का रास्ता इतना कठिन क्यों है? साधु ने मुस्कुराकर सुनहरी ईंट को नदी के पानी से धोया। जैसे ही पानी की धार उस पर पड़ी, उसकी सुनहरी परत उतरने लगी और भीतर से साधारण पुरानी मिट्टी की ईंट दिखाई देने लगी। युवक हैरान रह गए। साधु शांत स्वर में बोले, बेटा, यह ईंट जादुई नहीं थी। तुम्हें यह दिखाकर मैं बस यह समझाना चाहता था कि सफलता की कोई सुनहरी शॉर्टकट ईंट नहीं होती। जब तुम साधारण ईंट की कमी ढूंढते गए, तब तुमने खुद अपने भीतर की कमियों को पहचानना शुरू कर दिया। जीवन में ऊंचाइयां उन्हीं को मिलती हैं जो अपनी कमियों को सुधारते हैं, न कि सुनहरे भ्रम ढूंढते हैं। युवक चुप थे, लेकिन उनके मन में गहरी शांति और समझ उतर चुकी थी। उन्होंने साधु के चरण स्पर्श किए और अपने अपने घर लौट गए, इस बार जल्दी सफलता की चाह लेकर नहीं, बल्कि सच्चे प्रयास और धैर्य की भावना लेकर।